अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आज जो हम लेक्चर्स बनाने जा रहे हैं ये आईकॉम पार्ट 1 के रिलेटिंग लेक्चर्स हैं। ये स्पेशली क्रैश कोर्स है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर वो किसी वजह से अगर टाइम नहीं दे पाए, यानी आईकॉम पार्ट 2 को अगर टाइम नहीं दे पाए, तो ये हमारे क्रैश कोर्स के ज़रिए वो एक ही दिन में अगर 5-7 घंटे 5 ही घंटे बैठेंगे तो तकरीबन पूरा कोर्स वो कंप्लीट कर लेंगे। तो कोर्स के एतबार से सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस हैं जो 2 लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर लेंगे, और उसमें सबसे पहला चैप्टर जो है वो नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स का। कंसर्न्स का मतलब बिजनेस होता है। 2 तरह के कंसर्न्स होते हैं, एक ट्रेडिंग कंसर्न और एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स वो कंसर्न्स होते हैं कि जिनका जो प्राइम पर्पस होता है वो अर्निंग प्रॉफिट नहीं होता, लाइक हॉस्पिटल, लाइब्रेरीज एंड कॉलेजेस, इंस्टीट्यूशन with activities other than trade and their primary object is to earn profit, is not to earn profit। यानी ट्रेड मकसद नहीं होता, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्निंग भी नहीं होता, बल्कि सर्विसेज देना उनका पर्पस होता है। उन्हें हम नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स बोलते हैं। तो जब नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स की बात की जाए तो वहाँ पे हमारे पास कुछ रिसीट्स हो रही होती हैं और कुछ पेमेंट्स हो रही होती हैं। तो रिसीट्स को हम डेबिट में लिख रहे होते हैं और जो पेमेंट्स होती हैं उनको क्रेडिट में लिख रहे होते हैं, और इसको हम समराइज्ड कैश बुक भी बोलते हैं। इसको हम समराइज्ड कैश बुक भी बोलते हैं। जो रिसीट्स एंड पेमेंट है वो एक समराइज्ड कैश बुक है, और रिसीट्स को हम डेबिट में लिख लेते हैं और पेमेंट्स को हम क्रेडिट में लिख लेते हैं, विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर। इनकी हम नेचर नहीं देखते कि कौन से कैपिटल नेचर के हैं और कौन से रेवेन्यू नेचर के। कैपिटल नेचर के वो चीज़ें होती हैं जो बार बार नहीं होती, और रेवेन्यू नेचर की वो होती हैं जो बार बार होती हैं। अब इस रिसीट पेमेंट से हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाते हैं, यानी वो रिसीट्स जो हमें यहाँ पे होती हैं ऊपर पॉइंट नंबर 2 में, जो रेवेन्यू नेचर की होती हैं उन्हें इनकम्स बना लेते हैं, और जो पेमेंट्स होती हैं उनको हम अपने एक्सपेंडिचर्स बना लेते हैं। दोनों का डिफरेंस लेते हैं, वो सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। वो क्या निकलता है जी? सरप्लस या डेफिसिट निकलता है। यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आपने इनकम में से एक्सपेंडिचर को माइनस करना है, तो आंसर क्या निकलेगा? सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। आंसर क्या निकलेगा? सरप्लस या डेफिसिट निकलेगा। दिस अकाउंट इज क्रेडिटेड विद ऑल अर्निंग्स, यानी क्रेडिट में इनकम्स आती हैं और डेबिट में एक्सपेंस आते हैं। डेबिट में एक्सपेंस डालने हैं, क्रेडिट में अर्निंग्स डालनी है, और डिफरेंस लेना है। जो डिफरेंस निकलेगा वो सरप्लस या डेफिसिट होगा। लेगेसी, जब कोई बंदा फौत हो जाता है तो उसकी विल के मुताबिक, एज पर द विल ऑफ डिजीज पर्सन, उसकी प्रॉपर्टी हम किसी इदारे को जब दे देते हैं तो उसे हम लेगेसी बोलते हैं। सपोज एक बंदा है, उसने अपनी विरासत में लिखा कि मैं फौत हो गया तो मेरा फ़लाँ जो ज़मीन है वो किसी मदरसे को दे दें, कॉलेज को दे दें, तो वो जो हम जगह उस कॉलेज को दे देंगे वो लेगेसी होगी। और ये एक ही दफ़ा होती है, ये कैपिटल नेचर है, इसकी कैपिटल नेचर है, यानी ये बार बार नहीं होती, ये कैपिटल रिसीट है, तो इसलिए इसको कैपिटल फंड में डाल दिया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास डोनेशन, ये भी सेम उसी तरह है, यानी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी बाय द वे ऑफ द गिफ्ट फ्रॉम अ लाइव पर्सन। लेगेसी और डोनेशन में मेजर डिफरेंस ये है कि ये लाइव पर्सन कर रहा होता है, लेगेसी और डोनेशन में मेजर डिफरेंस यही है। दोनों यानी गिफ्ट्स हैं, दोनों गिफ्ट्स हैं। लेगेसी भी गिफ्ट है और डोनेशन भी गिफ्ट है। लेगेसी वो गिफ्ट है जो देता है डिजीज्ड पर्सन, और जो है डोनेशन वो गिफ्ट है जो अलाइव पर्सन देता है, किसी इदारे को डोनेट करता है। तो अगर तो उसे किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है तो कैपिटल नेचर होगी उसकी, और अगर वो मतलब दे रहा है जर्नल पर्पस के लिए दे रहा है तो उसकी रेवेन्यू नेचर होगी। डोनेशन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए दे रहा है तो उसकी कैपिटल नेचर होगी, और डोनेशन अगर किसी उसके लिए दे रहा है
जनरल पर्पस के लिए दे रहा है तो उसकी रेवेन्यू नेचर होगी। अब स्पेसिफिक पर्पस से क्या मुराद है? कहता है जी फलां जो है कॉलेज है ना, उसकी लाइब्रेरी मैं बनाऊंगा, तो ये स्पेसिफिक नेचर है, ये कैपिटल नेचर होगी। और अगर कहता है नहीं जी ये फंड्स है जहाँ मर्जी है यूज़ कर लें, तो ये रेवेन्यू नेचर हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे पास जो है वो इसकी है सब्सक्रिप्शन की। सब्सक्रिप्शन उसी तरह है कि जब हम यूफ़ोन है तो यूफ़ोन का अगर हमारे पास कनेक्शन है तो उसकी जो हम जब कोई लेते हैं सर्विसेज लेते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं, यानी उसके लिए हम कोई फ़ी पे करते हैं। तो इसी तरह अगर किसी स्कूल कॉलेज में कोई बच्चे पढ़ते हैं तो जो अपनी वो फ़ीस पे करते हैं उसको हम सब्सक्रिप्शन फ़ीस बोलते हैं। अमाउंट पेड बाय द मेंबर एनुअली टू कीप देयर मेंबरशिप अलाइव। अगर वो फीस नहीं देंगे तो उनका स्ट्रक ऑफ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में क्रेडिट साइड पे लिखा जाता है क्योंकि इनकम है ना, इनकम है। स्पेशल सब्सक्रिप्शन, आपको बच्चा कहता है नहीं जी मुझे तो स्पेशल अब अलग से टाइम चाहिए, अलग से टाइम चाहिए तो उस पर अलग से जो है इदारे की कॉस्ट लगेगी, तो उसके लिए उसको कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। वो जो एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा वो स्पेशल सब्सक्रिप्शन हो। स्पेशल सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर हु पार्टिसिपेट इन पर्टिकुलर एक्टिविटी because of the cost involved in providing these may vary, it should be credited to income and expenditure। यानी पर्टिकुलर एक्टिविटी, वो एक ख़ास किस्म की एक्टिविटी करवाता है इदारे से, उसकी वजह से कॉस्ट लगती है और उस कॉस्ट को पूरा करने के लिए इदारा उससे भी पैसे रिसीव करता है। लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, एक बंदा जितने अरसे के लिए उस इदारे का मेंबर रहना चाहता है इकट्ठी फ़ीस अगर वो पे कर दे तो उसे लाइफ मेंबरशिप फ़ीस कही जाती है। This is a system whereby a member pay lump sum and then become the member of the whole life. Life membership fee is not required to pay annual membership fees, यानी फिर उसे सब्सक्रिप्शन पे करने की ज़रूरत नहीं रहती जब उसने इकट्ठी फ़ीस पे कर दी। एंट्रेंस फीस, एडमिशन फ़ीस आप कह लें, जब एक बंदा किसी इदारे को ज्वाइन करता है तो उस वक्त जो फ़ीस पे करता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंट्रेंस फीस बोलते हैं। तो इट इज़ नॉर्मली अ रेवेन्यू रिसीट, यानी चूँकि एक बंदा एक कॉलेज छोड़ के दूसरे में जा रहा है, आप कॉलेज को एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न समझ लेना, तो एक कॉलेज छोड़ के दूसरे में जा रहा है वहाँ पे भी देगा, अगले में जाएगा फिर देगा, फिर देगा, फिर देगा, तो इसकी भी कैपिटल नहीं बल्कि रेवेन्यू नेचर है। और कैपिटल फंड, कैपिटल क्या होता था हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, वो जो डिफरेंस होता है उसके दरमियान एसेट्स और लाइबिलिटीज़ के दरमियान, उसी को हम कैपिटल बोलते हैं। कैपिटल फंड भी उसी को ही बोलते हैं, सिर्फ साथ एक वर्ड लगा लेना, नॉन ट्रेडिंग कंसर्न। डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, डिफरेंस बिटवीन एसेट्स एंड इन केस ऑफ नॉन ट्रेडिंग कंसर्न इज कॉल्ड कैपिटल फंड। एंड द लास्ट इज ऑनरियम। ऑनरियम वर्ड जो है वो ऑनर से निकला है, ऑनर से निकला है। जब कोई बंदा किसी इदारे में आता है और अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है एज अ गेस्ट स्पीकर, तो इदारा उसको गिफ्ट के तौर पे कुछ पैसे देता है, तो उसको हम उसके ऑनरियम बोलते हैं। यानी अमाउंट पेड बाय द पर्सन हु इज अमाउंट पेड टू द पर्सन हु इज नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन is said to be honorarium because person may be invited to deliver the lecture or to perform or to give the performance। बंदा आया, उसने इदारे का मुलाजिम नहीं है और उसने आके सर्विसेज दी, तो वो जो अपने पैसे लेगा उसे हम ऑनरियम बोलते हैं। तो ये हमारा था चैप्टर 1। अब चैप्टर 2 की तरफ चलते हैं। सिंगल एंट्री सिस्टम, वो सिस्टम जो डबल एंट्री को फॉलो नहीं कर रहा होता उसे हम सिंगल एंट्री बोलते हैं। यहाँ पे ऐड कर लीजिएगा कि सिंगल एंट्री सिस्टम इज़ अ सिस्टम in which accounting records are not kept strictly according to the double entry system. Sometime dual sided of the entries are recorded, ये इसके आगे ऐड कर लीजिएगा। sometime dual sides of the entries are recorded, sometime single side is recorded, sometime no one is recorded। यानी बाज़ों का दोनों साइडें लिख ली जाती हैं, यानी डेबिट क्रेडिट, कभी कभार डेबिट लिख ली, कभी क्रेडिट लिख ली। और यानी बाज़ोकात हम दोनों साइडें लिख लेते हैं डेबिट क्रेडिट की, बाज़ोकात या डेबिट लिखते हैं या क्रेडिट लिखते हैं, और बाज़ोकात लिखते ही कोई नहीं। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है, तो इस सिस्टम को हम सिंगल एंट्री में डाल देते हैं।
अब ये जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें प्रॉफिट निकालने का क्या फार्मूला है? 4 चीज़ें हमें चाहिए। एंडिंग कैपिटल में हमने ड्राइंग्स को ऐड करना है, एंडिंग कैपिटल में हम ड्राइंग्स को ऐड करना है, और उसमें से हमने एडिशनल या फर्दर कैपिटल को माइनस करना है, और उसमें से बिगिनिंग कैपिटल को माइनस करना है, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आएगा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसे नेट वर्थ मेथड भी बोलते हैं। एंडिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस बिगिनिंग माइनस एडिशनल, तो इससे हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल आता है इस सिस्टम का। अब ये जो सिस्टम है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, यानी इसकी खसूसियात क्या हैं? ये छोटे बिजनेस, मतलब कोई करियाना स्टोर है तो उसके लिए बड़ा सूटेबल है। उसके अलावा अगर इसमें पर्सनल अकाउंट्स लिखे जाते हैं, अब करियाने वाले के अगर आप रजिस्टर देखेंगे तो उसने लिखा होगा फ़लाँ फ़लाँ का बेटा, और नीचे उसका हिसाब लिखा होगा, तो इसमें पर्सनल अकाउंट से लिखे जाते हैं। फ्लेक्सिबल सिस्टम है, ज़रूरी नहीं है कि इसमें आप वो डबल एंट्री के रूल्स ही फॉलो करें। जहाँ मर्जी है लिख लें, पहले पेज पे लिख रहे हैं तो छोड़ के 10वें पे चले जाएं, 10वें में लिख रहे हैं तो 50 पे चले जाएं, आपकी अपनी मर्ज़ी है। इसकी अब फिर इसी तरह इसकी लिमिटेशंस हैं। पहली लिमिटेशन है कि इसमें हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करते, तो इसकी वजह से पार्शल रिकॉर्ड होता है। क्योंकि हम डबल एंट्री को फॉलो नहीं कर रहे होते, तो इसमें रिकॉर्ड क्या होता है? पार्शल होता है। अब जब इसमें रिकॉर्ड पार्शल होगा तो हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकेंगे। क्या नहीं बना सकेंगे? ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकेंगे। और अगर हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बन सकेगा। और ट्रायल बैलेंस से ही 2 चीज़ें निकलती हैं ना, बैलेंस शीट भी और प्रॉफिट एंड लॉस, तो दोनों नहीं बन पाएंगे। रिकॉर्ड इनकम्प्लीट और पार्शल है, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा। ट्रायल बैलेंस नहीं बनेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भी नहीं बन पाएगी। और इसके बाद हमारे पास जो हैं फंडामेंटल जो बैलेंस शीट की इक्वेशन, वो आपको पता है, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस ऑनर्स इक्विटी। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है? सेम बैलेंस शीट की तरह होती है, जिसमें एसेट्स भी होते हैं, लायबिलिटीज़ भी होती हैं और कैपिटल भी होता है, लेकिन सिंगल एंट्री के तहत बनती है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बैलेंस शीट की तरह होती है, इसमें एसेट्स, लायबिलिटीज़ और कैपिटल होता है, लेकिन सिंगल एंट्री के तहत ये बनती है। और बैलेंस शीट क्या होती है? इसमें भी सारी वो चीज़ होती हैं, लेकिन डबल एंट्री के तहत बनती है। ये एक क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है और बाज़ लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, कि अगर एक इदारे का इतना प्रॉफिट हो, इतनी ड्राइंग्स हो, इतना एंड में कैपिटल हो, और इतना जो है फ्रेश कैपिटल हो, तो इसका आप बता दें जी मिसिंग बताएं। तो ये हमने अभी पीछे देखा है फार्मूला, वहाँ पे हमने वर्टिकली लिखा हुआ है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लिखा हुआ है, तो हर एक के नीचे उसकी वैल्यू पुट करें, और आखिर में हमारा बिगनिंग कैपिटल निकल आएगा 4800। और लास्ट हमारा, अगर इतनी एसेट्स हों, इतनी लाइबिलिटीज़ हों, तो ऑनर्स इक्विटी यानी कैपिटल बताएं। तो जस्ट आप इसमें प्लग इन करें और आपका आंसर आ जाए। तो ये 2 चैप्टर्स की जो डेफिनेशंस थी वो मुकम्मल हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम डेफिनेशंस को वाइंड अप कर देंगे। तो गुड लक।